तो हम हैं, इसी भावना को आज पुष्प वर्षा के जरिए व्यक्त किया जा रहा है। उन कोरोना योद्धाओं को सलाम करने के लिए, उन कोरोना योद्धाओं को नमन करने के लिए जो हमारे लिए कोविड-19 की इस लड़ाई को आगे बढ़ चढ़कर लड़ रहे हैं। और तस्वीरें देश भर के शहरों से आ रही हैं, लेकिन संदेश एक कि हम आपके साथ हैं, आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तस्वीरें हैदराबाद से आ रही हैं। तो हैदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर शहर से लगभग इसी तरह की तस्वीर है। शहर शहर हॉस्पिटल्स पर फूलों से बारिश की जा रही है और इस दौरान हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय सभी अस्पताल के बाहर आकर उस बारिश में, उस फूलों की बारिश में अस्पताल के बाहर आकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी कि इस दौर में सब उनके साथ खड़े हुए हैं। हैदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश आप देख पा रहे हैं और देखिए जरा, अस्पताल परिसर में ही आपको मेडिकल स्टाफ भी नजर आ रहा है तस्वीरों में, जो बाहर निकल कर आया है। ये वो मेडिकल स्टाफ जो हमारे आपके लिए हर वक्त काम कर रहा है, हमारे आपके लिए कोरोना से लड़ रहा है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। हैदराबाद की तस्वीरें। तो दिल्ली, लेह, गुवाहाटी, चेन्नई, अलग अलग शहर हैं, लेकिन संदेश एक है, आह्वान एक है कि ये कोरोना योद्धा आगे चलेंगे, हम इनके साथ हैं। अलग अलग शहरों में अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, फूल बरसाकर थैंक यू कहा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप हैदराबाद से देख रहे हैं, जहां पर आज कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। एक योद्धा दूसरे योद्धा को सलाम कर रहा है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस तरह उन योद्धाओं को नमन कर रही हैं जो इस कोरोना कोविड-19 की लड़ाई में सबसे आगे हैं, पहली पंक्ति के योद्धा हैं। और ये हैदराबाद के गांधी अस्पताल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और गुरमीत सिंह साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। गुरमीत साहब, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये भी बता रही हैं कि हम इन वॉरियर्स का जो एहसान हमारे ऊपर है, इस दौर में जब लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, खौफ में हैं, उस दौर में भी ये घर से बाहर निकलकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। यही असली कर्मवीर हैं। मैं बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जी। ये एक फ्रंट लाइन वॉरियर से कर्मवीरों के लिए, ये जो कोरोना वॉरियर है उनके लिए ग्रेटिट्यूड और थैंक और उनकी एप्रिसिएशन है। इस वक्त पूरा भारत कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें वो डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस, मीडिया और जितने भी कार्य कर रहे हैं इस कोरोना की लड़ाई में, उनको पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से पांच तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, चाहे वो हवाई जहाज के तरीके से हो, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो, चाहे वो बैंड की धुनों, मार्शल धुन के जरिए हो, और चाहे वो शिप्स की लाइटिंग की तरफ किया गया हो, हर एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे, वी विल विन द वॉर टुगेदर। एक सॉलिडेरिटी को बताया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात ये है, ये तब बताया जा रहा है जबकि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, वो अपने काम में तैनात है। उसी वक्त के ऊपर में एलएसी के ऊपर में, एलओसी के ऊपर में और काउंटर टेररिज्म में वो एकदम अपना काम एक बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार हमारे जो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव है, हमारे जो हमारे ऑफिसर, जवान हैं, उन्होंने किस प्रकार से सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हुए, और ये पूरा एक आज बहुत ही अलग दिन है कि एक तरफ काउंटर टेररिज्म का एक सुप्रीम सेक्रीफाइस और दूसरी तरफ जो लोग कोरोना में लड़ रहे हैं, कर्मवीर हैं, इस वक्त में कोरोना की लड़ाई में, देश की लड़ाई में लगे हुए हैं, उनका एप्रिसिएशन करना सेम ही टाइम के ऊपर में हो रहा है। सचमुच ये बहुत अद्भुत बात है। और सबसे जरूरी ये है, एक जो मैसेज है कि हमारा मोराल, हमारा हौसला एकदम ऊंचा होना चाहिए, उसी सर्वोच्च
स्तर का होना चाहिए, जिस स्तर की एक सुप्रीम सेक्रीफाइस होती है अपने देश के लिए। जी सर, मैं सवाल पूछने से पहले आपको भी पता लग ही गया होगा सर कि आप GOC 15 कोर थे सर। आपने बहुत स्टाफ और कमांड की अपॉइंटमेंट्स इंडियन आर्मी में बखूबी निभाई हैं, और हंडवाड़ा से जो खबर आई है सर, इसके बारे में आपको ऑफ कोर्स पता ही है, हम सबको पता है सर। कर्नल आशुतोष शर्मा 21 RR 19 गार्ड्स, मेजर अनुज सूद 21 RR 19 गार्ड्स, नायक राजेश 21 RR 3 गार्ड्स, लांस नायक दिनेश 21 RR 17 गार्ड्स, सब इंस्पेक्टर शकील गाजी JNK पुलिस, हम सब इनको नमन करते हैं सर। ये हमारे हीरोज़ हैं और इन्होंने हमारे लिए जान दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, आपने जो सबसे सेंसिटिव कोर है इंडियन आर्मी का, 15 कोर, सेंसिटिव तो सभी हैं सर, वैसे स्ट्राइक कोर्स भी हमारे पास कई सारे, लेकिन 15 कोर को इसलिए सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि कश्मीर घाटी में खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल और एंटी इन्फिल्ट्रेशन और एंटी टेररिज्म, CICT जिसको हम बोलते हैं फौज में, वो 15 कोर करती है। आज आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है सर? क्या फीलिंग आ रही है? आपने अपने सामने बलिदान देखे हैं, आपने अपने सामने ऑपरेशंस देखे हैं, जीती जाती आपने तस्वीरें देखी हैं अपने सामने। लोग तो टीवी पर देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, आपने खून बहता अपनी आंखों के सामने देखा है। आज जब आप ये देख रहे हैं कि हमारे फौजी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सलूट कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे कोई भी हो जो हमारे लिए लड़ रहा है, आपके मन में इस वक्त क्या भावनाएं आ रही हैं सर? गौरव, आपने बहुत नाजुक सवाल पूछा है और एकदम आत्मा के ऊपर पे ये सवाल पूछा है। और मैंने तो 21 RR को बहुत करीब से देखा है। 10 साल नौकरी किया है। जब मैं ब्रिगेड कमांडर था तो इसी इलाके में था, और 21 RR के ऊपर में मुझे बहुत नाज है। आई एम डीपली प्राउड ऑफ दिस यूनिट, बिकॉज जिस प्रकार उन्होंने हंडवाड़ा में काम किया है, इसके पास में फ्रूडा फॉरेस्ट है, वहां पर बहुत बहुत काउंटर टेररिज्म का काम किया है। इनफैक्ट ये LAC के एकदम पास में ही है। वहां से ये जो कुपवाड़ा, लीपा वैली से जो टेररिस्ट आते हैं वो सीधा फ्रूडा फॉरेस्ट में आते हैं, और वहां से ये जो गांव वगैरह हैं जो 21 RR के पास में, उस जगह में आके अपनी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से 20 RR ने काम किया है, देखिए सबसे जो टचिंग बात है कि सुप्रीम सेक्रीफाइस किसने दिया है? ये सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है एक यूनिट के, एक ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर खुद ने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है। उसके कंपनी कमांडर ने दिया है। और जो देश, जिस देश के अंदर में ऐसे योद्धा हैं जो सुप्रीम सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे वाले देश को कोई टच नहीं कर सकता है। और ये जहां से भी टेररिस्ट आए हैं, जो पाकिस्तान की सपोर्ट है, इनको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि उनकी ये जो नापाक हरकतें हैं, इनको जड़ से उखाड़ कर निकाला जाएगा। सर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होते हैं जनरल गुरमीत सर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो सबसे जो गर्व वाली बात है हमारे देश की सेना के अंदर में, हमारा जो सैनिक है, हमारे जो NCO हैं, हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, ये अलग ही दर्जे के हैं। इनको खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया है। इनकी जो करेज है, इनकी जो ब्रेवरी है, ये बिल्कुल सामने से लड़ते हैं, ये पीछे रहने में विश्वास नहीं रखते हैं। सोचिए आप, एक टोली है जिसमें कंपनी कमांडर खुद आगे में खड़ा है, कमांडिंग ऑफिसर खुद आगे में खड़ा है। उनको सबसे ज्यादा प्यार है तो अपने देश से है, उनको सबसे ज्यादा प्यार है तो उनको अपने टास्क में है, उनको प्यार है अपनी यूनिट से, उनको प्यार है अपने बॉडी से, उनको प्यार है अपने सोल्जर से, अपने साथी से। इनफैक्ट जब ये वाली नस्ल के लोग जब कोरोना फाइटर्स का ग्रेटिट्यूड देते हैं, जो थैंक्स देते हैं, देखो ये जो ग्रेटिट्यूड थैंक्स की बात होती है ना, ये इनोसेंस की, ये सिंप्लिसिटी की, ये ह्यूमिलिटी की जो बात होती है, तो वो ही कर सकता है जो खुद एक बहुत ऊंचे दर्जे का ब्रेव और योद्धा होता है। इनफैक्ट आज का दिन तो बिल्कुल अलग है। आज का आप देखिए, आज 3 मई है, आज हमने लॉकडाउन 3.0 में गए हैं।
हमारे देश में 1301 कोरोना की जाने गई हैं, हमारे 39,000 इन्फेक्टेड हुए हैं। हमारा जो कोरोना का लड़ाई है दैट इज ऑन। हमारे जो कर्मवीर हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि जो लड़ाई के योद्धा हैं और जो कोरोना युद्ध के कर्मवीर हैं वो मिलकर पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। इस लड़ाई में हम सब इकट्ठे हैं, हमारी जो सॉलिडारिटी है वो एक है और ये कोरोना इनविजिबल एनिमी भी हारेगा और पाकिस्तान और जो जुर्रत करते हैं टेररिज्म करने की, जो एलओसी के ऊपर में फायर करने की जरूरत की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ और जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। एक इनविजिबल एनिमी, एक विजिबल एनिमी, और दोनों को ही जड़ से उखाड़ा जाएगा। वही लड़ाई दोनों फ्रंट्स पर इस वक्त चल रही है और उस तरह से, जिस तरह से लगातार भारतीय सेना ने झंडे गाड़े हैं, उसी तरह से ये कोरोना योद्धा भी इस जंग को जीत सकते हैं। विंग कमांडर बख्शी, ये हौसला बनाए रखना है और उसी का हिस्सा है आज का ये सम्मान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र ने क्लियरली बताया है कि जो आदमी, जो मानव, जो अपने देश के हित के लिए जान देता है वो उसको स्वर्ग मिलता है, यानी कि वो स्वर्गीय बोला जाता है, उसको वीर गति को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी जो आहुति होती है वो माँ के ऊपर अपने देश, अपने जान न्यौछावर करता है, उस बेटे की आहुति होती है। और हमारी फौज इन बेटों से भरी हुई है। ये कर्नल साहब, उनके जो कंपनी कमांडर और 2 सिपाही और हमारे पुलिस के कर्मी जिन्होंने शहादत को प्राप्त की है, वो ये एक असाधारण उदाहरण बन गए हैं आज के लिए। बख्शी साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, आपके पास आऊंगा। तेरे दौरान दिल्ली कैंट से हमारी